नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। मुंबई की बस्ती में रहने वाला 9 साल का नंदू माँ से चिढ़ गया था। माँ, पिछले साल आपने जन्माष्टमी पे खीर बनाई थी और इस साल मीठे में सिर्फ मिश्री। मुझे नहीं खाना। माँ ने अपने लाडले को मनाते हुए कहा, अरे कान्हा को तो मिश्री कितनी पसंद थी। मिश्री कान्हा को पसंद होगी, तुम्हारे नंद किशोर को तो खीर पसंद है ना, फिर क्यों नहीं बनाई। बड़ा आया नंद किशोर, कुछ दिन जाने दे, काम वापस शुरू हो जाएगा तो खीर भी बन जाएगी। पिछले कुछ दिनों से काम ना होने की वजह से नंदू की माँ का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। उसमें त्योहार कहाँ से मनाते। लेकिन नंदू माँ से रूठ के घर से बाहर निकल गया। घर के पास वाले एक बड़े मंदिर की जगमग रोशनी देख के उसको माँ की बात याद आई। वो अक्सर कहती, बेटा वो अमीरों का मंदिर है, वहाँ हम नहीं जाते। माँ का कहा याद करके उसने सोचा, माँ मेरी बात नहीं मानती, मैं उनकी क्यों मानूं। मैं तो जाऊंगा मंदिर। देखे तो अमीरों का मंदिर कैसा होता है। भीड़ को पार करके वो अंदर पहुंचा। तब उसने देखा तो वो तो उसके कान्हा का मंदिर था। माँ तो कहती थी कि ये अमीरों का मंदिर है, पर ये अमीरों का नहीं, भगवान कृष्ण का मंदिर है। माँ को तो कुछ पता नहीं होता। कान्हा को देख के नंदू बहुत खुश हुआ, बड़े भाव से हाथ जोड़े। तभी उसने देखा कि कान्हा के आगे करीब 6 फीट की दूरी तक एक से बढ़कर एक मिठाई, अनोखे पकवान और खाने का तो छोड़ो, कभी उसने देखा ही न था उतना भोजन रखा था। वो देख के हक्का बक्का रह गया। सब लोग उस खाने को 56 भोग कह रहे थे और कान्हा के साथ साथ भक्ति भाव से उस अन्नकूट के भी दर्शन कर रहे थे। नंदू ने देखा कि मंदिर के गर्भ में सिर्फ कृष्ण भगवान ही थे और कोई न था। सिर्फ अकेले कान्हा के लिए इतना खाना। कान्हा, तुम तो गजब हो, अकेले होके इतना खाना खाते हो। नए नए पकवान, इतनी मिठाइयाँ, खुद ही चट कर जाते हो। तुम्हें मेरा या माँ का ख्याल नहीं आता। इतना ना सही, थोड़ा तो तुम हमें दे ही सकते थे। उदास होके वो मंदिर के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा कि उसने देखा कि वहाँ लाइन से बहुत सारे चमकीले कपड़े पहने हुए लड़के लड़कियाँ खड़े थे, जो सबको एक थाली में खाना दे रहे थे। सब बड़े खुश होके वो ले भी रहे थे। नंदू वहाँ जाऊं कि नहीं उसकी असमंजस में था। तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनो, प्रसाद ले लो। नंदू ने देखा कि पीली साड़ी में माथे पे लाल बिंदी वाली एक औरत चेहरे पे मुस्कान लिए नंदू को बुला रही है। नंदू उसके पास गया। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। नंद किशोर। क्यों बुलाया मुझे। वो औरत माँ की तरह डांटते हुए बोली, बिना प्रसाद लिए जा रहे हो, कान्हा नाराज हो जाएगा। नंदू ने प्लेट में देखा तो अंदर कान्हा के पास जो मिठाइयाँ लगी थी उसमें उसको जो पीले रंग की मिठाई पसंद आई थी वही थी, और 2-3 पकवान और भी रखे थे। ये तो कान्हा का खाना है ना। ये सुन के वो औरत मुस्कुराई। उसने कहा, हाँ, ये कान्हा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। नंदू को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या सच में। कान्हा ने आपसे क्या कहा। कान्हा ने कहा कि बाहर नंद किशोर मिलेगा, उसको ये खाना दे देना। कान्हा को मेरा नाम भी पता है। कान्हा तो भगवान है ना, उसको सब पता है। नंदू ने सोचा, मैं तो कान्हा को कुछ भी बोल के आ गया, लेकिन वो तो कितना अच्छा है, उसने मेरे लिए खाना भिजवाया। लेकिन वो तुरंत बोला, कान्हा ने सिर्फ मेरे लिए खाना भिजवाया, आप फिर से देखो, उसने मेरी माँ के लिए भी भिजवाया होगा। वो बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कान्हा कह तो रहे थे कि नंद किशोर की माँ के लिए भी प्रसाद दे देना। माफ़ करना, मैं भूल गई। नंदू माँ का और खुद का प्रसाद पकड़ के जा ही रहा था कि उन्होंने रोका। बोला, नंद किशोर, ये तो रह गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत खीर का दोना पकड़े हुए थी। ये भी ले जाओ। खीर देख के नंदू बहुत भावुक हो गया। उसने आंखें बंद करी और बोला, कान्हा, माँ हमेशा सच ही कहती है, तुम सबका बहुत ध्यान रखते हो, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन नंदू को रास्ते में जितने लोग मिले
सबको वो उसे मिला हुआ प्रसाद बांटते हुए गया, क्योंकि उसके बाल मन ने कान्हा से सीखा था कि सबका ध्यान रखना चाहिए। कान्हा कभी अकेले नहीं खाता तो नंदू कैसे खा सकता था? हर देवस्थान में प्रसाद अति महत्वपूर्ण है, शायद इसीलिए कि भगवान उसके माध्यम से हमें उनकी अच्छाइयाँ भेंट में देते हैं। उनके पास गुणों का अन्नकूट है, जिसमें से प्रसाद के रूप में कुछ गुण हमें भी स्वीकारने हैं, वरना पता है ना, प्रसाद नहीं लेते तो कान्हा जी नाराज़ हो जाते हैं। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।